इंडिया का इतिहास राजा महाराजाओं की कहानियों से भरा हुआ है। इन कहानियों में हमें शौर्य, वीरता और अद्वितीय शाही जीवन शैली की झलक मिलती है। इनमें से पटियाला के महाराजा अपनी अलग ही पहचान रखते थे। उनकी शख्सियत और उनके कार्यों ने उन्हें इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया। अपनी शानदार लाइफस्टाइल और रॉयल्टी के लिए जाने जाते थे। उनके महलों की भव्यता और शाही जीवन शैली ने उन्हें अद्वितीय बना दिया। इनमें से एक थे महाराजा भूपिंदर सिंह, जो अपने शानदार शौक, रोशनी भरे व्यक्तित्व और अनोखी पसंद के लिए जाने जाते थे। उनकी शख्सियत ने उन्हें एक जीवंत किंवदंती बना दिया। पंजाब के बीचों बीच बसे पटियाला राज्य को अपनी समृद्ध संस्कृति और राजाओं के वैभव के लिए जाना जाता था। यह राज्य अपने शाही इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। सिख साम्राज्य के फुल्कियां राजवंश से आने वाले महाराजा भूपिंदर सिंह ने इस विरासत को न सिर्फ अपनाया, बल्कि उसे और भी ऊंचा उठाया। उन्होंने अपने राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने एक ऐसी जिंदगी जी जो भव्यता और असाधारणता की मिसाल थी। उनके शाही समारोह और पार्टियां आज भी याद की जाती हैं। आज हम महाराजा भूपिंदर सिंह के जीवन और उनके समय के बारे में जानेंगे। उनकी उपलब्धियों और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर एक नजर डालेंगे। उनकी रोशनी भरी शख्सियत, शाही जीवन शैली और अमर विरासत के बारे में जानेंगे। उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। आनंद के महल, लीला भवन से लेकर प्यार की निशानी, प्रेम मंदिर तक, हम उनके शानदार शौक और जिंदगी जीने के अंदाज के बारे में जानेंगे। उनके द्वारा बनाए गए इन स्थलों की भव्यता आज भी मन मोह लेती है। हम पटियाला हार की चमक और उनके रोल्स रॉयस कलेक्शन के बारे में भी जानेंगे, जो उनके अपार धन और शान और शौकत को दर्शाते हैं। उनके शाही गहनों की चमक आज भी लोगों को आकर्षित करती है। भूपिंदर सिंह की जिंदगी सिर्फ धन दौलत की नहीं थी, यह उनके व्यक्तित्व की गहराई और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाती है, बल्कि यह प्यार, जुनून और रोमांच से भरी हुई थी। उनके जीवन में रोमांस और रोमांच का एक विशेष स्थान था। हम उनकी रानियों की कहानियों, उनके प्रेम प्रसंगों और उस शाही वैभव के बारे में जानेंगे जो उन्होंने जिया। उनकी रानियों का जीवन भी उतना ही रोचक और भव्य था। जैसे जैसे हम भूपिंदर सिंह की दुनिया में आगे बढ़ेंगे, हम पटियाला पैक की अनोखी परंपरा और उड़ान के प्रति उनके आकर्षण के बारे में जानेंगे, जो बताते हैं कि उन्होंने पूरी जिंदगी दिल खोलकर जी। उनके जीवन के ये पहलू उनकी अद्वितीयता को और भी बढ़ाते हैं। महाराजा भूपिंदर सिंह का जन्म 12 अक्टूबर 1893 को पटियाला के शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता महाराजा राजेंद्र सिंह पटियाला के दूरदर्शी शासक थे, जिन्होंने अपने राज्य को बहुत तरक्की दी और उसे समृद्ध बनाया। राजा के घर जन्मे भूपिंदर सिंह को विलासिता और शाही ठाट बाट में पाला गया, जहां हर सुविधा उपलब्ध थी। सिर्फ 9 साल की उम्र में भूपिंदर सिंह को पटियाला राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। उनकी शाही ट्रेनिंग और शिक्षा तुरंत शुरू हो गई। उन्हें बेहतरीन शिक्षकों ने पिरहाया, जिन्होंने उन्हें कला, विज्ञान, इतिहास और शासन में माहिर बनाया। युवा राजकुमार घुड़सवारी, निशानेबाजी और पोलो जैसे खेलों में भी बहुत अच्छे थे, जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गए। 1900 में उनके पिता की मृत्यु ने भूपिंदर सिंह के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। छोटी उम्र में ही उन्हें पटियाला का महाराजा घोषित कर दिया गया और एक विशाल और समृद्ध राज्य की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। जब तक वे बड़े नहीं हुए, रीजेंसी काउंसिल ने शासन किया, लेकिन युवा महाराजा ने अपनी शिक्षा और ट्रेनिंग जारी रखी, खुद को भविष्य के लिए तैयार किया। जैसे जैसे भूपिंदर सिंह बड़े हुए, उनका शाही व्यक्तित्व और करिश्मा निखरता गया। उनका प्रभावशाली कद, आकर्षक व्यक्तित्व और शाही अंदाज लोगों को अपनी ओर खींचता था। महाराजा बनने के लिए तैयार युवा राजकुमार अपनी बुद्धिमत्ता, हास्य और जिंदगी जीने के जोश के लिए जाने जाते थे। महाराजा भूपिंदर सिंह अपने शासनकाल में
एक दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी शासक के रूप में उभरे। पटियाला को एक आधुनिक रियासत बनाने वाले एक दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी शासक साबित हुए। उन्होंने अपने राज्य को प्रगति और विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने शिक्षा, बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास पर बहुत ध्यान दिया, जिससे उनके राज्य में जबरदस्त प्रगति हुई। उनके प्रयासों से पटियाला में कई नए स्कूल और कॉलेज स्थापित हुए। हालांकि कला, वास्तुकला और सुख सुविधाओं के प्रति उनके प्रेम ने उनके शासनकाल को खास बना दिया। उन्होंने भारतीय कला और वास्तुकला को एक नई पहचान दी। उन्होंने पटियाला में ऐसे भव्य महल और उद्यान बनवाए जिनकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई। इन महलों और उद्यानों ने पटियाला को एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थापित किया। इन वास्तुशिल्प चमत्कारों में लीला भवन, जिसे आनंद के महल के रूप में भी जाना जाता है, एक असाधारण कृति थी। यह महल उनकी रचनात्मकता और सौंदर्य बोध का प्रतीक था। यह महाराजा भूपिंदर सिंह के शानदार शौक और जिंदगी जीने के अंदाज को दर्शाता है। उनके जीवन का हर पहलू शाही ठाठ-बाट और विलासिता से भरा हुआ था। 1930 के दशक की शुरुआत में बना लीला भवन मनोरंजन के लिए एक शाही निवास था। यह महल शाही पार्टियों और समारोहों का केंद्र था। यहां महाराजा और उनके मेहमानों के लिए भव्य पार्टियां, दावतें और समारोह आयोजित किए जाते थे। इन आयोजनों में शाही ठाठ-बाट और भव्यता की झलक मिलती थी। पेरिस और लंदन के मशहूर आर्ट डेको वास्तुकारों से प्रेरित होकर लीला भवन यूरोपीय आकर्षण और भारतीय सजावट का मेल था। यह महल वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण था। महल के बाहरी हिस्से में साफ ज्यामितीय रेखाएं और सजावटी डिजाइन थे, जो आर्ट डेको शैली का प्रमाण थे। इन डिजाइनों ने महल को एक विशिष्ट पहचान दी। हरे भरे बगीचों और फव्वारों से सजा एक विशाल उद्यान इस भव्य निवास की खूबसूरती को और बढ़ाता था। यह उद्यान शांति और सुकून का अनुभव कराता था। लीला भवन का इंटीरियर बहुत ही आकर्षक था, जो हर जगह भव्यता और शानो शौकत को दर्शाता था। महल के अंदरूनी हिस्से में हर कोने में शाही ठाठ-बाट की झलक मिलती थी। महल के अलग अलग कमरों और हॉल को दुनिया भर से मंगवाए गए बेहतरीन फर्नीचर, झूमर और कलाकृतियों से सजाया गया था। इन सजावटों ने महल को और भी भव्य बना दिया। डांस हॉल अपने विशाल स्थान और शानदार सजावट के साथ शाही गेंदों और समारोहों के लिए एक शानदार जगह थी, जहां शाही मेहमानों का स्वागत किया जाता था, जबकि भोजन कक्ष अपनी भव्य मेज और चांदी के बर्तनों के साथ महाराजा की दावतों और उनके शानदार खान-पान का गवाह था। यहां परोसे जाने वाले व्यंजन भी शाही ठाठ-बाट का हिस्सा थे। महाराजा भूपिंदर सिंह अपनी शानदार जीवन शैली और मौज मस्ती के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनका दिल प्यार और रोमांस के लिए भी धड़कता था। उनकी शाही जीवन शैली के पीछे एक संवेदनशील और प्रेमपूर्ण हृदय छिपा था। उनकी कई पत्नियों में से रानी मोहिंद्र कौर के साथ उनका प्रेम प्रसंग सबसे मशहूर था। यह प्रेम प्रसंग उनकी गहरी भावनाओं और प्यार को दर्शाता है, जो समय के साथ और भी मजबूत होता गया। अपनी प्यारी रानी के प्रति अपने अटूट प्रेम की निशानी के रूप में महाराजा ने एक यादगार इमारत बनवाई, प्रेम मंदिर। यह मंदिर उनके प्रेम की अमर गाथा को जीवंत करता है। प्रेम मंदिर, जिसका नाम बिल्कुल सही रखा गया है, महाराजा भूपिंदर सिंह का रानी मोहिंदर कौर के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक था। यह यह मंदिर उनके प्रेम की कहानी को सदियों तक जीवित रखने के लिए बनाया गया था। यह भव्य इमारत पटियाला शहर के बाहर स्थित थी, क्योंकि यहीं पर इस जोड़े की पहली मुलाकात हुई थी। यह स्थान उनके प्रेम की शुरुआत का गवाह था। 1920 के दशक के अंत में बना प्रेम मंदिर अपनी नक्काशी, शानदार अंदरूनी भाग और खूबसूरत परिवेश के साथ एक वास्तुशिल्प चमत्कार था। यह महल उस समय की कला
और शिल्प कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रेम मंदिर का डिजाइन कई स्थापत्य शैलियों का मिश्रण था, जिसमें मुगल, राजपूत और यूरोपीय प्रभावों को एक साथ मिलाकर एक अनोखी कृति बनाई गई थी। यह मिश्रण इसे और भी खास बनाता है। बाहरी हिस्सा गुलाबी बलुआ पत्थर से बना था, जो नक्काशी और जाली के काम से सजा हुआ था। यह पत्थर की सुंदरता और कारीगरी का अद्भुत मेल था। ऊंची मीनारें, गुंबददार छतें और सुंदर मेहराबें मुगल वास्तुकला की भव्यता दिखाती हैं, जबकि फूलों के डिजाइन और ज्यामितीय पैटर्न राजपूत कला की झलक दिखाते हैं। यह महल विभिन्न शैलियों का संगम था। प्रेम मंदिर का इंटीरियर भी उतना ही शानदार था, जो शाही वैभव और रोमांटिक माहौल बनाता था। यह महल के अंदरूनी हिस्से को और भी खास बनाता था। महल की दीवारों और छतों को जटिल भित्ति चित्रों और शीशों के काम से सजाया गया था, जो हर जगह बारीक कारीगरी दिखाते थे। यह कला और शिल्प का अद्भुत नमूना था। निजी कमरों को रानी की पसंद के हिसाब से बेहतरीन फर्नीचर, कालीन और कलाकृतियों से सजाया गया था। यह कमरे उनके व्यक्तिगत स्वाद और शौक को दर्शाते थे। प्रेम मंदिर सिर्फ एक महल नहीं था, यह प्यार, जुनून और कलात्मकता का प्रतीक था। यह महल उन भावनाओं का प्रतीक था जो महाराजा और रानी के बीच थी। यह महाराजा भूपिंदर सिंह के रानी मोहिंदर कौर के प्रति गहरे प्यार और उनके अटूट बंधन का प्रमाण था। यह महल उनके प्रेम की अमर गाथा को जीवंत करता है। आज प्रेम मंदिर एक विरासत स्थल है, जो अपनी वास्तुशिल्प भव्यता और उस प्रेम कहानी के साथ लोगों को मंत्रमुग्ध करता है। यह महल आज भी प्रेम और कला का प्रतीक बना हुआ है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।